तो चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का। पटना के चंदन मिश्रा हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर बिहार एसटीएफ और कोलकाता एसटीएफ का एक्शन। कोलकाता के आनंदपुर में से 5 शूटर गिरफ्तार किए गए हैं। आनंदपुर के एक गेस्ट हाउस से ये गिरफ्तारी हुई है। तो सिर्फ नीलेश, मोनू, बलवंत गिरफ्तार हो चुके हैं। अभिषेक, निशु और एक महिला भी गिरफ्तार हुई है। लाइनर हर्ष को भी गिरफ्तार किया गया है। कुल 5 शूटर सहित 8 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। निशु खान ने शूटरों की मदद की थी। वैध आईडी कार्ड पर शूटरों ने कमरे लिए थे। शुक्रवार को गेस्ट हाउस पहुंचे थे सभी आरोपी। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी है। सभी शूटरों को आज पटना लाएगी एसटीएफ। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बता दें कि पटना मर्डर को लेकर आखिरकार कोलकाता में एक्शन देखने को मिला है। सभी शूटरों को आज पटना लाएगी एसटीएफ। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, पटना के चंदन मिश्रा हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई की गई है। बिहार एसटीएफ और कोलकाता एसटीएफ का एक्शन देखने को मिला है। कोलकाता के आनंदपुर में 5 शूटर गिरफ्तार हो चुके हैं। आनंदपुर के 5 गेस्ट हाउस से इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो सिर्फ नीलेश, मोनू, बलवंत गिरफ्तार, अभिषेक, निशु और एक महिला भी गिरफ्तार। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संजीव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संजीव, अगर बात करें पटना में जिस तरीके से मर्डर हुआ, उसके बाद अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस पूरे मामले में 8 नहीं बल्कि चंदन हत्याकांड में अब तक पटना पुलिस और एसटीएफ ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। और इसमें जिस तरह से आप बता रही थी कि गेस्ट हाउस में के जरिए इन लोगों की जो पूरी सुगबुगाहट पटना पुलिस और एसटीएफ की टीम को लगी, तो ये पूरा जो है बहुत सुनियोजित तरीके से ये जो है पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। चंदन के करीबी जो दोस्त हैं शेरू की गतिविधियों पर लगातार नजर रखा जा रहा था। शेरू जो है फुलिया जेल में बैठकर ही चंदन पर नजर रखा था। उसने चंदन को भनक भी नहीं लगने दिया और उसके बाद खासम खास के खेमे के द्वारा ये किस तरह से कैसे सुनियोजित जो है पूरे घटना को काट दिया गया। ये पूरी जानकारी जो अब है कि जो मुख्य मास्टरमाइंड है, जो तौसीफ है, वो जो है पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। उसके साथ साथ अन्य जो है वो भी पुलिस की गिरफ्त में है। और ऐसे में आधिकारिक पुष्टि हमें लगता है कि पटना पुलिस जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। उसके बाद इन सारे तमाम गतिविधियों पर पूरा पर्दा खोलेगी। और देखिए, इस पूरे मामले में पुलिस ने बहुत फूक फूक कर कदम रखा है। सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ शेरू की गतिविधियों पर और तमाम जो चंदन के लिंक्स थे और चंदन हत्याकांड में कैसे कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया। इसके बाद जिस तरह से गुर्गों के जरिए जो है सोना लुटेरा की मदद भी के मामले में भी इसमें बेऊर जेल में कैसे इसका पूरा तार था। और कई सारे ऐसे अहम सुराग जो है ये सामने आ रहे हैं। और ऐसे में यही कारण था कि पटना के जो एसएसपी हैं कार्तिकेय शर्मा, वो लगातार इस पर निगरानी रख रहे थे। आईजी की टीम निगरानी रख रही थी। डीजीपी का सख्त निर्देश था। और गश्ती और तमाम जो चीजें होती है पुलिस के नॉर्म्स में, उस पर जब पहली शुरुआती तहकीकात की गई तो जो लोग भी इसमें दोषी पाए गए उनमें आप ये कह सकते हैं कि दरोगा समेत 5 लोगों को निलंबित किया गया है, पुलिसकर्मियों को, जो कि शास्त्री थाना और गांधी मैदान थाना में। लेकिन अब जो जानकारी है कि पुलिस जो है पटना इन सबको ला सकती है, पटना पुलिस, और पटना लाने के बाद जो है इस पूरे मामले की गुत्थी को सामने रखेगी कि चंदन हत्याकांड कैसे और किस तरह से इसको अंजाम दिया गया और चंदन मिश्रा की हत्याकांड में क्या क्या राज थे। और बंगाल से जिस तरह से इनकी गिरफ्तारी है, कोलकाता के आनंदपुर से जिस तरह से जो मोस्ट वांटेड आरोपी था तौसीफ की गिरफ्तारी हुई है। और जिस तरह से गिरफ्तारी बहुत ही कह सकते हैं कि एसटीएफ और पटना पुलिस की टीम की मेहनत के बाद ये सारी चीजें सामने आई है। तो आप ये कह सकते हैं कि इस मामले में जो है इसके राज खुलेंगे कि क्यों मारा गया और क्या कुछ कारण था, चंदन मिश्रा को क्यों इस घटना को अंजाम दिया गया। संजीव, देखिए यहाँ पर सुई जो है वो दूसरी तरफ भी जाती है, क्योंकि देखिए बिहार में विधानसभा चुनाव, क्या इस दौरान अगर बात करें चंदन कोई बड़ा राज उगल सकता था जो कि पूरे तरीके से किसी के गिरेबान तक ये हाथ जा सकते थे कानून के, और यही वजह रही है मर्डर के पीछे भी? क्या कुछ इस तरीके का खुलासा भी हो सकता है? क्योंकि ये कोलकाता तक गिरफ्तारी होना, बिहार से कोलकाता तक का सफर, बदमाशों का बेखौफ होकर अंदर आना, कोई सिक्योरिटी नहीं, किसी भी चीज का कोई डर नहीं, और बेखौफ होकर मारकर चले भी जाना। देखिए, मैं पहले आपको बता दूं कि चंदन मिश्रा जो है वो भी आपराधिक उनका पूरा इतिहास रहा है और ये हत्या के मामले में बंद है। शेरू की बात करें तो शेरू बहुत पहले से अपराध को अंजाम दे रहा है
और ये बेखौफ कह सकते हैं कि ये शेरू जिसका नाम आ रहा है, बहुत कह सकते हैं कि मास्टर माइंड और दुर्दांत अपराधी के तौर पर इसको जाना जाता है। इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ, बक्सर जो इलाका है वहाँ जो है ये पूरा कह सकते हैं कि एक गैंगवार और एक जिस तरह से अपना वर्चस्व की बात है। अब आपने बात की कि क्या 2025 के पहले कोई एक बड़ा राज खुल सकता है, तो देखिए पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में या जो भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है उन सब चीजों को खंगाला जाता है, और क्या इसके पीछे का राज था, क्या कुछ इसका कारण था, ये तो पुलिस ही बता पाएगी। लेकिन अपराध की बात अगर करें तो 2025 के चुनाव के पहले इधर पिछले 2 महीनों में जो अपराध का ग्राफ बिहार में बढ़ा है, कह सकते हैं बेतहाशा बढ़ा है। आपने देखा होगा डॉक्टर की हत्या कर दी गई, जिस तरह से एक इंडस्ट्रिस्ट की हत्या जो गांधी मैदान थाने गोपाल खेमका की जो बात है उसमें जो सामने आई, और उसके अलावा जिस तरह से आप देखे होंगे कि स्कूल संचालक की हत्या कर दी गई, पटना सिटी में कई हत्याएं हुई। तो ये सारी जो गुत्थियां हैं कहीं न कहीं पुलिस के लिए एक सिरदर्द बनी। और जब पारस जैसे हॉस्पिटल में, जो कि सबसे कह सकते हैं कि वीवीआईपी हॉस्पिटल्स में वीवीआई जगह पर और पूरी सुनियोजित तरह से जो साजिश रची गई, उसके सीसीटीवी के फुटेज पुलिस को हाथ लगते चले गए कि कैसे कहां पर ये खड़े होकर पहले प्लान बनाया, किस तरह से वो हॉस्पिटल के अंदर इन करता है, और बेहद ही एक कह सकते हैं फिल्मी अंदाज में किस तरह से आपने देखा होगा जो फुटेज है उसमें साफ दिखाई दे रहा है। तो कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ पटना पुलिस पर, और उसके बाद जो है पटना पुलिस ने कह सकते हैं कि पटना पुलिस या एडीजी हेडक्वार्टर या फिर डीजीपी इसको एक गंभीर मानते हुए और कहीं न कहीं अपराधियों की धरपकड़ के लिए ये पूरा अभियान चला। और मैं आपको और भी बता देता हूं कि पटना पुलिस ही नहीं, डीजीपी इतने सख्त हो चुके हैं कि अब जो है अपराधियों की लिस्ट बन रही है, गैंगस्टरों की लिस्ट बन रही है, कौन कितने कुख्यात अपराधी हैं, कितना किस किस हत्याकांड में वो शामिल है। तो ये कहीं न कहीं पुलिस जो है इसको ट्रैपिंग कर रही है। और अब पुलिस जो है ये जानती है कि पहले तो बालू माफिया, शराब माफिया, और फिर अब जमीन का जो कारोबार में माफिया लोग जुड़े हुए हैं, ये सब जो है सभी एंगलों को पुलिस देख रही है। और ये बात तय है कि जब ये पटना लाया जाएगा तो कई राज जो उगले होंगे पुलिस को वो प्रेस